गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो कलचुरी वंश, हम लोगों ने जो कलचुरी वंश पढ़ा था उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे जो कलचुरी वंश पढ़े हैं उससे हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और उसको सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग केवल और केवल कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा समय लग गया इसको पढ़ने में, ठीक है, बड़ा राजवंश है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं लोकेश चंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी की तरफ से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट में और कुछ बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या पूछा गया है। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुम्माड़। कौन सी थी? तुम्माड़। ये राजधानी कब बनाई गई? 1000 ईस्वी में। कब बनाई गई? 1000 ईस्वी में। बनाने वाला आदमी कौन था? कलिंगराज। कौन था? कलिंगराज। ठीक है, 1000 ईस्वी में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया बोलने से? कलिंगराज के द्वारा बनाया गया। क्लियर है? ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा? ठीक है। पाली में किसका शासन था? तो बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य का। ठीक है, केवल एक व्यक्ति का नाम यदि आपको पता रहेगा तो बन जाएगा वो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? सेम टू सेम पूछा गया है क्या? ठीक है, ये पीएससी में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था प्रथम राजधानी कौन सी थी, और दूसरे बार पूछा गया है अपनी सत्ता स्थापित कहां पे की। ठीक है, तो पूछने का तरीका बस चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं कहां पर थी। तो सिरपुर। सिरपुर कभी भी कलचुरियों की राजधानी रही क्या? नहीं रही। ठीक है, सिरपुर मुख्य रूप से किनकी राजधानी रही? तो पांडुवंश शासकों की, पांडुवंशीय शासकों की। तुम्माड़ जो है कलचुरियों की क्या थी? प्रथम राजधानी थी, जबकि कलचुरियों की दूसरी राजधानी बनी रतनपुर। और रतनपुर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जी? रत्नदेव। रत्नदेव प्रथम, या जिन्हें रत्नराज कहा जाता है। ठीक है, तो ये रत्नदेव प्रथम किसको बनाए? रतनपुर को। मणिपुर नाम का कोई जगह था क्या? नहीं था। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं पीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? तो हम लोग पढ़े हैं तुम्माड़ में सबसे पहले तुम्माड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? कलिंगराज। इन्होंने किसको राजधानी बनाया? तुम्माड़ को। और कलिंगराज के पुत्र कौन थे जी? कमलराज। इन्होंने भी शासन किया क्या? ठीक है, कमलराज के पुत्र कौन थे? रत्नदेव प्रथम ने भी शासन किया क्या? ठीक है, शासन इसमें क्या कहा गया है? नहीं किया। रत्नदेव प्रथम ही ले गए राजधानी रतनपुर। और बाकी जितने भी राजा आएंगे कलचुरी वंश में, सिवाय एक को छोड़कर, उनका नाम है बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय को छोड़कर बाकी सब कहां से शासन करेंगे? तो किसने नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, बनेगा, ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कलिंगराज है। ठीक है, कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और जब ये आए थे उस समय ये त्रिपुरियों की अधीनता स्वीकार करते थे। क्लियर है? ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। कलिंगराज के पुत्र कौन होंगे? कमलराज होंगे। बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई?
छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः किस स्थान के थे? तो कहाँ के थे? महिष्मती। आधा सा हो गए। कहाँ के थे? महिष्मती। और महिष्मती को बसाने वाला राजा कौन था? महिष्मान। कौन था? महिष्मान। ठीक है, कौन था जी? महिष्मान। ठीक है, बन जाएगा। इन्होंने ही महिष्मती शहर बसाया था जिसमें बाहुबली ने जाके शासन किया था। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला आगे बढ़े। महिष्मती रहता है ना उनके साम्राज्य का नाम। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन थे? तो सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र जीता था। कौन सा क्षेत्र जी? तो पाली क्षेत्र को जीतकर सर्वप्रथम यहाँ कलचुरी वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय। ठीक है, शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय या शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग कहा जाता है इनको। क्लियर है? समझ में आए? ठीक है, इनका नाम तो पढ़े ही नहीं है ना? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित की थी? तो छत्तीसगढ़ में लहुरी शाखा ने सत्ता स्थापित की थी। कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। क्लियर है? कौन सी शाखा थी? लहुरी शाखा। त्रिपुरी में तो खुद त्रिपुरी शाखा वाले बैठे थे। ठीक है, और लहुरी आए थे कौन? छत्तीसगढ़। कौन आए थे? छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दोनों क्वेश्चन आ जाए ऐसा सेट करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो छत्तीसगढ़ पर तुम्माड़ से शासन करने वाले कलिंग राज थे क्या? कलिंग राज ने शासन किया। कमल राज ने किया क्या? रत्नराज ने किया क्या? किया क्या? रत्नराज को ही रत्नदेव कहा जाता है। और यहाँ रत्नदेव को 1, 2, 3, ठीक है, 1 और 2 ही हुआ थे ना, 3 भी हुए थे। कोई नाम यहाँ उल्लेखित है क्या? नहीं है। तो कैसे पता चलेगा किसके बारे में बात कर रहा है करके? ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। रत्नराज यदि प्रथम रहते तो बिल्कुल आंसर सही रहता, लेकिन रत्नराज नाम के छत्तीसगढ़ में 3 कलचुरी शासक हुए। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जब तक नहीं देगा हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रतापमल ये तो लास्ट राजा रहेगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा? अंधकार युग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कौन कौन हो जाएंगे जी? कलिंग राज और कमल राज। 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर ए ही में है, ए और बी। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो तुम्माड़ से 3 लोगों ने शासन किया था, कलिंग राज, कमल, रत्नदेव प्रथम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? नहीं पड़नी चाहिए। बिना ऑप्शन के आप इसको बना सकते हो। 9वां। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया? वही घसीटा क्वेश्चन। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया? रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर अनेकों तालाबों का क्या किया? निर्माण किया। और तालाबों के निर्माण के चलते ये क्या बन गया? कुबेरपुर। कौन क्या बन गया? कुबेरपुर। ठीक है, और कुबेरपुर जब बना तो इन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया। ठीक है, इन्हीं माता के कृपा के कारण ये कुबेरपुर बना, और ये है महामाया माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? महामाया माता का मंदिर। और रत्नदेव प्रथम ने तुम्माड़ में ही क्या बनाया था? रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, बिंबाजी भोसले ये तो मराठा शासक आ गया। हर्षगुप्त कौन सा? पांडुवंशी। ठीक, कामसेन का नाम हम लोग पढ़े ही नहीं है कि नहीं? ठीक है, बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। चलिए
ये सब क्लास में पढ़े हैं ना, ठीक है, क्लास में पढ़े हैं, आप लोग इसका आंसर करोगे। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्न में से किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला कलचुरी शासक केवल एक जने हैं और उसका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। कौन है जी? और पृथ्वीदेव के प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इन्हें कितने गांव का? 21,000। कितने हजार? 21,000 क्या कहा गया है? गांवों का स्वामी कहा गया है। किस ताम्रपत्र के अनुसार? अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार। क्लियर है? बन जाएगा ये, ठीक है। अगला देखिए, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। अभी जस्ट चर्चा किए थे, रतनपुर नहीं, कहां पे? तुम्माड़ में। यदि ये लिखा रहता तुम्माड़ में क्या बनाया तो ये सही हो जाता, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है? गलत है, ठीक है। उसके दरबार में राजशेखर, ठीक है, उनके दरबार में ना तो राजशेखर थे और ना ही कोई दरबार, इनके ना तो राजशेखर थे ना कुमार शेखर थे, ठीक है। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था। इसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार नहीं किया था, ठीक है। बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। क्लास में पढ़े इस चीज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी इसका? सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बी कट जाएगा, सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? ठीक है, कई बार इनका नाम पढ़े हम लोग। कौन है? जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम। और जाजल्यदेव प्रथम और कहाँ गया सोमेश्वर देव? ये रहा। इनके बीच क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध हुआ। और ये युद्ध का कारण क्या था जी? क्या था? हाँ, ये सोमेश्वर देव बदमाश आदमी था, ठीक है। ये क्या किया था? इसके दादा के ऊपर, किसके? जाजल्यदेव प्रथम। इसके पिता का नाम था पृथ्वीदेव, जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके ऊपर ये क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था और इनके कुछ क्षेत्र को हड़प लिया था, ठीक, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। ये पृथ्वीदेव, ये जो पृथ्वीदेव का बेटा रहता है, ये रहता है अल्लू अर्जुन, ठीक है, ठीक है, साउथ का सुपरस्टार। और ये धीरे 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 बड़ा होता जाता है, देखते जाता है, ठीक है। तो इसको पता चलता है कि ये इसके पिता को एक आदमी ने हराया है, उसका नाम है सोमेश्वर देव, ठीक है। तो साउथ की मूवी में होता है ना, उसके पिता की हत्या किए रहते हैं, मारे रहते हैं, जाता है और अकेले ही सबको निपटा देता है, ठीक है। वैसे ही जाजल्यदेव प्रैक्टिस करता है, ठीक है, लड़ने का। और लड़ने का प्रैक्टिस किससे करेगा? हाथियों से। किससे करेगा? और जो हाथी को मार देगा, उसके लिए आदमी को मारना बहुत आसान है ना, ठीक है। हाथी को देखो कितना बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो जाजल्यदेव है, ठीक है, जाजल्यदेव ये आक्रमण कर देता है किसके ऊपर? सोमेश्वर देव के ऊपर, ठीक है। और सोमेश्वर देव को पूरे परिवार सहित बंदी बना लेता है, ठीक है। और कहाँ ले आता है जी? रतनपुर ले आता है। कहाँ ले आता है? रतनपुर, ठीक है। मंत्री, परिवार वरिवार, ठीक है, पति पत्नी, पति वती, बच्चा बच्चा सबको धर के ले आता है। चलो सबके सब बंदी होकर के, ठीक है, और जेल में भर देता है। तब जो है सोमेश्वर देव की माता, इनका नाम क्या था? गुंड महादेवी, ठीक है, गुंड महादेवी, वो जाती हैं और सोमेश्वर और जाजल्यदेव को बोलती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को बंदी बना लिया है। उसको तो बंदी बनाया है, उसके साथ उसकी घर वाली, लोग, लड़का, सबको बंदी बना लिए हो, बोलता है, ठीक है, मंत्री सबको। जिससे क्या हो रहा है? पूरे बस्तर क्षेत्र में अराजकता फैल गई है, ठीक है। छिंदक नागवंशी लोग चक्रकोट क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो पूरा क्या हो गया है? अराजकता फैली है। तो आप इसे कृपा करके रिहा कर दीजिए। गुंड महादेवी की बात को जाजल्यदेव प्रथम मान जाते हैं और किसको? सोमेश्वर देव को
मुक्त करते हैं और उसके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। ये थे कौन? जाजल्यदेव प्रथम। बन जाएगा इतना, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम। अब देखिए जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जाजल्यदेव प्रथम को। किसको कहा जाता है? जाजल्यदेव प्रथम को। जाजल्यदेव प्रथम ने कौन से शहर बसाया था? लेकिन जांजगीर को अपनी राजधानी बनाया क्या? नहीं बनाया। जांजगीर कभी भी कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है। क्लियर है? ठीक है, बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, ये रामदेव बाबा ये योगा कराने वाले हैं, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, इनका तो नाम पढ़े ही नहीं है ना, ठीक है। ये जयसिंह देव, ठीक है, ये भी नहीं। सोमेश्वर देव तो अभी जस्ट पढ़े, ये तो दूसरा राजवंश में चला गया है कि नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक ने किया? तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण करने वाले कलचुरी शासक थे जाजल्यदेव प्रथम। जब भी कोई शहर बसाएगा अपने नाम पे, ठीक है, तो वो क्या कराता है? मंदिर बनाता है। और इसने क्या किया था? एक मंदिर बनाया था जो क्या हो गया? छत विहीन हो गया। क्या हो गया? अर्थात उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए इसे कहा गया नकटा मंदिर। क्या मंदिर कहा गया? नकटा मंदिर। और ये किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि कहां पर स्थित है? जांजगीर में भीमा ताल के समीप। ये तालाब है, कौन सा तालाब है? तो भीमा ताल, ठीक है, भीमा तालाब या भीमा ताल कहा जाता है इसको। इसके बारे में कहानी भी बताया था महाभारत से रिलेट करके, है कि नहीं, ठीक है। महाभारत काल में क्या हुआ था? भीम को एक बार खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, ठीक है। मैं बहुत बलशाली हूँ और दुनिया भर का डिजाइनिंग भी करता हूँ बोलता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट सब करके वो बैठा था, ठीक है। तो वो क्या बोलता है? विश्वकर्मा को डायरेक्ट चैलेंज कर देता है, ठीक है। अब भाई वो प्रोफेसर थे, वहाँ के HOD थे, ठीक है, और वो अभी ये पढ़ रहा था। अब पढ़ते पढ़ते लड़का को लगता है ना, ठीक है, मैं गुरुजी से ज़्यादा जानता हूँ करके, ठीक है। वैसे इसको भी भ्रम हो गया। किसको? भीम को। तो भीम डायरेक्ट चैलेंज करता है, ठीक है, किसको? विश्वकर्मा जी को। तो विश्वकर्मा जी बोलते हैं तोर बस की बात नहीं है बाबू, झन करके, ठीक है। नहीं मानता है भीम, ठीक है, बोलते हैं कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा उसका देखेंगे करके, ठीक है। तो ठीक है बोलते हैं, और विश्वकर्मा और भीम दोनों के बीच क्या होगा? कंपटीशन होगा। विश्वकर्मा को दिया जाएगा कौन सा जगह? शिवरी नारायण। ये सेलेक्ट करेंगे शिवरी नारायण। और भीम सेलेक्ट करेंगे जांजगीर। कौन सा शहर? जांजगीर, ठीक है। और ये जो है गुरु आदमी है, ठीक है, गुरु आदमी है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पानी आता है, ठीक है, पानी आता है, देखना जो पानी लेके आता है वो गड़गड़ गड़गड़ भर देता है। हम लोग खोलते हैं, पहले उसको कैंची से ऐसे काटते हैं, वो चीर देता है और ले जाके ऐसे पानी रखता है, एक बूंद नहीं गिरता है। हम लोग ऐसे करके उठाते हैं, छलक 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 करके फिर डालते हैं, इधर उधर गिरता है कि नहीं गिरता है? अब भाई वो उसी का प्रैक्टिस किया है, ठीक है। वैसे ही ये क्या रहते हैं? देवताओं के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट है, सब कुछ है ये, ठीक है। तो ये क्या है? गरगर गरगर बनाना चालू करते हैं। अब भीम जो है बनाते रहता है। इसके साथ कौन रहता है? हाथी रहता है, ठीक है। बार बार इसका एक तो छीनी हथौड़ा गिर जाता है, ठीक है। तो छीनी हथौड़ा के लिए फिर भीम बोलता है हाथी को दे 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 करके, ठीक है। एक बार इसका छीनी जा गिरता है इसी के तालाब में, इसी द्वारा खोदा गया तालाब में, पानी काम करत करत थक जहाँ पानी पीहा करके, ठीक है, तो इसी के तालाब में जाके गिर जाता है। अब हाथी उसको खोजते रहता है, भीम को उआते रहता है, दे दे जल्दी करके। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब खड़ा है, मंदिर में चढ़ा है, ठोक रहा है, नहीं मिला तो हाथी को मार देता है, वहीं इसी को निपटा देता है, ठीक है। इससे उसका काम क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है, ठीक है। और सुबह हो जाती है। दोनों में शर्त रहता है कि रात तक मंदिर का निर्माण पूरा करना है। विश्वकर्मा जी बना देते हैं नर नारायण मंदिर। कहाँ पे? शिवरी नारायण में। अब भीम को आके देखते हैं तो भीम अब देख चुपचाप बैठे, उदास बैठे रहता है, ठीक है। अब भीम को यही कंपटीशन किया था ना, ठीक है। तो भीम को बोलते हैं विश्वकर्मा जी, कैसे रे नकटा, बोलते हैं, ठीक है। कंपटीशन भी किया और ऊपर से आके यहाँ उदास भी बैठा है करके, ठीक है। तो ये भीम बोलता है कि इसके कारण, मंदिर बनाने के कारण मेरा क्या हो गया? नाक कट गया। तो इसका नाम क्या हो गया?
ये आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। छत विहीन है इसलिए इसको कहा जाता है नकटा मंदिर, ठीक बन जाएगा। चलो आगे देखें क्या, अगला क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर पर मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक था। पाली के शिव मंदिर पर मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक, बिना ऑप्शन देखे आपसे ये बनना चाहिए, कौन था? जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है। इसने जो है पाली के शिव मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत का कार्य कराया था, डेंटिंग पेंटिंग कराया था इसने, ऐसे करके लो एक और परत चढ़ा दिया, ठीक है। पुट्टी उट्टी कराने वाला कौन था? जाजल्यदेव प्रथम था, ठीक है। इसने जो है पुट्टी तो कराया, अब पुट्टी कराने के बाद दीवार बढ़िया दिखा तो इसने क्या कर दिया, दीवार में गोदवा दिया, लिखवा दिया श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति। क्या लिखवा दिया? श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति। क्लियर है? बन जाएगा ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए? पहली बार, ये क्या लिख दिया? कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। सोने के क्या करे थे? सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो सोने के सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाले थे जाजल्यदेव प्रथम। कौन थे जी? अब इसका कारण क्या था? तो कारण आप लोग बताओ क्या था? त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार करना, ठीक है। ये एकदम भयानक इस हट्टा कट्टा रहता है, ठीक है। बॉडी बिल्डर आदमी रहता है, ठीक है, बॉडी वॉडी देखता है अपना, बोलता है कि अरे मैं काहे दूसरे की अधीनता स्वीकार करूं करके, ठीक है। एक तो हाथियों से लड़ता हूं तो आदमी को तो मार ही सकता हूं बोल के, ठीक है। तो ये क्या करता है? त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार करता है, स्वयं को क्या बोलेगा? स्वतंत्र शासक बोलेगा। कलचुरियों में पहला ऐसा राजा जो स्वयं को क्या बोलेगा? स्वतंत्र शासक बोलेगा, और स्वयं के नाम पे क्या सिक्के जारी कर देगा? स्वर्ण सिक्के, तांबे के सिक्के जारी कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखवा देगा जी? गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्य देव, ठीक है। गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्य देव लिखवा देगा, ठीक है। कौन? जाजल्य देव, ठीक है। इसी से तो हमें पता चलता है जिसके भी सिक्के चल रहे हैं अर्थात वो स्वतंत्र शासक है, तभी तो अपने नाम के सिक्के चला रहा है। यदि वो किसी और की अधीनता स्वीकार करता तो जिसकी अधीनता स्वीकार कर रहा है उसके सिक्के चलाता। क्लियर है? बन जाएगा ये। चलो आगे बढ़ें, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। चलो आंसर करोगे आप लोग। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? अर्थात असत्य पूछा गया है क्या ये? ठीक है, सत्य नहीं है पूछा गया है। तो उसने त्रिपुरी नयस गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब इसके पिता, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के पिता कौन? जाजल्यदेव, ठीक है, ये क्या करेंगे? त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। तो त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार करते हैं। उस समय त्रिपुरी वाले जानते रहते हैं कि भारी जबड़ हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है। कौन? जाजल्यदेव, इससे लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उससे उसके बाद जो अगला उसका पुत्र राजा बनता है कौन? रत्नदेव द्वितीय। तो घात लगा के आक्रमण कर देता है कौन? गया कर्ण। कौन आक्रमण करता है? गया कर्ण। ये बिल्कुल सही है क्या? उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोटगंग ने आक्रमण किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? ये हो गया रतनपुर। कहां हो गया जी? रतनपुर, ठीक है। और रतनपुर यहां पे है त्रिपुरी। कौन है जी? त्रिपुरी। और यहां पे है गंगवंशीय शासक। कौन है? उड़ीसा में गंगवंशीय शासक, ठीक है। तो यहां से एक आदमी है जिसका नाम क्या है? देखो तो, गया कर्ण। क्या आदमी है? गया कर्ण। ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है। ये आक्रमण करेगा, आक्रमण में हार जाएगा, ठीक है। जीतेगा कौन? रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। तब जो है गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन को लगता है कि ये जो है आदमी अभी अभी युद्ध करके आया है, ठीक है, थका हारा हुआ होगा। तो इस अवसर का लाभ उठाते हैं और ये क्या करता है? यहाँ जाता है और यहाँ पे एक और आदमी रहता है, ठीक है, हरोहु। भंजवंशीय शासक हरोहु या हरवोखू कहा जाता है। इसको भी अपने साथ ले लेता है, ठीक है, और चला जाता है कहाँ?
शिवरी नारायण। कहाँ चला जाएगा? शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में युद्ध होता है किसका किसका? रत्नदेव द्वितीय और अनंत वर्मन चोटगंगे और हरोखू का, ठीक है, जिसमें ये दोनों क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और जीतता कौन है फिर से? अब रत्नदेव द्वितीय का गुस्सा आता है कि अभी अभी युद्ध करके आया था, ये दोनों ससुरे लोग फिर से आक्रमण कर दिए करके, ठीक है। इसका तो चल ठीक है, इससे हमारा बैरी संबंध है, लेकिन ये आदमी मेरे ही साम्राज्य के आसपास रहता है और मेरे ऊपर आक्रमण किया है करके अब इसके ऊपर ये आक्रमण कर देगा। रत्नदेव द्वितीय इसके ऊपर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा और इसकी क्या कर देगा? सीधा निपटाइज देगा इसको, ठीक है, गला काट देगा खच्च से, ठीक है। कौन? रत्नदेव द्वितीय। पढ़े ये सब चीज? यहां के बाद ये चला जाता है वापस और अपने सेनापति को बोलता है जाओ साम्राज्य का विस्तार जितना कर सकते हो उतना करो। तो इसके सेनापति और इसके मंत्री जो हैं वो बंगाल तक पहुंच जाते हैं विजय अभियान को लेकर। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है उसके सामंत वल्लभराज का, ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, इसने इसका क्या किया था? सहयोग किया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पूछा क्या गया है? सत्य नहीं है, गलत ही पूछा गया है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये सब चीज क्लास में पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया? प्रतीक बताओ। सबका नाम प्रतीक है क्या? चलो खड़े हो बताओ। पृथ्वीदेव द्वितीय। और इनके सेनापति, सेनापति का नाम क्या था? ठीक है, इनके सेनापति क्या नाम था जी? जगतपाल। और जगतपाल ने क्या का जीर्णोद्धार कराया? कौन सा मंदिर का? राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। प्रतीक इसने यहां से कुछ और मंदिर भी बनवाया था क्या? ठीक है, रामचंद्र मंदिर। कौन सा मंदिर? रामचंद्र मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था। और यहां पे उसके जस्ट बगल में एक शिलालेख लिखवाया था, ठीक है। जैसे घर बनवाते हैं, ठीक है, और भवन लिख देते हैं जिसके नाम रहेगा, जैसे कि किसी का नाम यदि क्या है? चंद्रा है तो चंद्रा भवन, ठीक है, साहू है तो साहू भवन, यादव है तो यादव, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बैठ जाओ, ठीक है, बन जाएगा। तो वैसे ही इसने अपने बारे में जानकारी यहाँ पे उत्कीर्ण कराया, जिसमें इसने पृथ्वीदेव द्वितीय की क्या की है? प्रशंसा की है। और यह जो शिलालेख है वो आरंभ कहाँ से होता है? ओम नमो नारायणाय से। कहाँ से? ओम नमो नारायणाय से ये क्या होता है? आरंभ होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसका आंसर कितनों को पता है? 1 2 3। रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्न में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? किसको किसको पता है? ठीक है, क्या आंसर आएगा? जाजल्यदेव द्वितीय। किसने किया था? जाजल्यदेव द्वितीय ने किया था, ठीक है। पढ़े तो हैं, ये चीज भी तो पढ़े हैं, ठीक है। जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय ने क्या किया था? जयसिंह को क्या किया था? पराजित किया था। बताया था ये त्रिपुरी वाले कुटहा टाइप हैं करके, हर बार हार जाते थे लेकिन हर बार आक्रमण करते ही थे, ठीक है। बन जाएगा ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितनों को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। और ये सबको पता होना चाहिए। अभी पूछा नहीं हूं मैं, बस पूछ रहा हूं कितनों को पता है। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा? किसको किसको पता है? और आवाज कौन निकाला था? हाँ चलो चलो खड़े हो। कौन था? खड़े हो। कौन था? कल्याण साय। कहां से इसकी जानकारी मिली? इसको जो है, अब मैं बोलूं जहांगीर के दरबार में नहीं था, लो, ठीक है, ये अकबर के दरबार में था। तो हमें कुछ ना कुछ तो स्रोत मिला होगा जिसके दम पर हम ये बोल पाए कि अकबर के दरबार में 8 वर्ष। हाँ, छत्तीसगढ़ वाला बताओ, छत्तीसगढ़ में कौन सी जानकारी से हमें प्राप्त हुआ है? एक पहलवान था ना, क्या नाम था?
हाँ, गोपल्ला गीत। कौन सा? गोपल्ला गीत के अनुसार हमें यह पता चलता है कि कल्याण साय को जहांगीर क्या कर लिया था? 8 वर्षों तक बंदी बना लिया था। क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। तब यहाँ का एक पहलवान जो है, यहाँ का पहलवान का क्या नाम है जी? गोपल्ला वीर। क्या नाम है? गोपल्ला वीर। ठीक है, वो गया किसके पास? जहांगीर के पास। किसके पास? और जहांगीर को क्या बोला? भेज तेरे पहलवान को जो सबसे ज्यादा ताकतवर है बोल के, मेरे राजा को बंदी बना के रखता है करके। ठीक है, तो गोपल्ला वीर कहाँ पहुंच गया? जहांगीर के पास। और जहांगीर बोलता है मैं भारत पे राज कर रहा हूं, तू एक छोटे से क्षेत्र से आया है, कैसे हराएगा मेरे को करके। और ये जानते नहीं रहता है कि ये है एनटीआर। ठीक है, जूनियर एनटीआर। ठीक है, ये अकेला सब पे भारी पड़ेगा। ठीक है, तो ये भेज देता है अपने सबसे बड़े पहलवान को। ठीक है, किसको भेज देगा? पहलवान को। ठीक है, और इन दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा, कुश्ती होगा। ठीक है, और ये जो है विकट उड़िया उड़िया के मारेगा किसको? जहांगीर के पहलवान को। ठीक है, अब जहांगीर देखता है ये अकेला आदमी कैसे इतने लोगों को मार दे रहा है करके। ठीक है, अब उस समय जहांगीर साउथ का मूवी देखता नहीं था, उसको आइडिया नहीं था अकेला आदमी भी इतने लोगों को मार सकता है करके। ठीक है, तो ये जो है सबको मार देता है, पहलवानों को हरा देता है, जिससे भयानक खुश हो जाता है कौन? जहांगीर बोलता है तुम्हारी ताकत को देख के, तुम्हारी पहलवानी को देख के मैं खुश हो गया, मांगो क्या चाहते हो करके। ठीक है, तो गोपल्ला क्या बोलेगा? गोपल्ला वीर पहला बोलेगा कि पहले तो मेरे राजा को मुक्त करो। ठीक है, दूसरा उसका मान मर्तबा वापस लौटाओ, तीसरा इसे क्या करो? कर मुक्त राजा घोषित करो। ऐसा बोलता है कौन? गोपल्ला वीर। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? गोपल्ला गीत से मिलती है। गोपल्ला गीत, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, जहां बैठे वाक छाए। ठीक है, धुनी रमाए बैठे वाक छाए, जेकर बेटा शाहजहां। ऐसा है। ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो गया किसके बारे में? कल्याण साय के बारे में। किसके बारे में? कल्याण साय के बारे में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो कलचुरी शासक कौन था? तो वो था राज सिंह देव। कौन सा? राज सिंह देव। राज सिंह देव ने जो है अपनी छोटी वाली पत्नी के लिए, ठीक है, क्या बनाया था? एक बादल महल बनवाया था। ठीक है, इस इतनी पत्नी के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 मंजिल का महल बना दिया। ठीक है, इसकी पत्नी बोलती थी कि मेरे लिए कुछ बनवाओ, मेरे लिए कुछ बनवाओ करके। ठीक है, कौआ गया एक दिन, बोलता है जा बना दिया करके। 7 मंजिला क्या बना दिया? महल बना दिया। और सीढ़ी को ऐसे घुमा घुमा के दिया, जा चढ़ के देखते रहना करके। ठीक है, अब रानी इसमें चढ़ती थी रोज, है रोज चढ़ना पड़ेगा, रोज उतरना पड़ेगा यहाँ से, तो हफर जाएगी ना। ठीक है, तो अक्सर ये क्या करती थी? जाती थी और यहीं पे बैठे रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे बैठ के देखते रहती थी। ठीक है, तो इसको लगता था मैं आसमान में हूँ करके। ठीक है, तो इसको लगता था मैं आसमान में हूँ या बादल में हूँ, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बादल महल। और 7 अलग अलग फ्लोर था, इसलिए इसे कहा जाता था 7 महला। क्या कहा जाता था जी? 7 महला या सप्तखंडा महल। सप्तखंडा महल बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न में से कौन था? तो कौन था? रघुनाथ सिंह। क्रिस्टल क्लियर है ये। रोनहू राजा कौन? रघुनाथ सिंह। यंग एवं डेसिंग राजा, जिस समय राजा बनेगा मात्र इसकी आयु रहेगी 60 वर्ष। कब बनता है? 60 वर्ष की उम्र में क्या बनेगा? ये राजा बनेगा। ठीक है, और राजा बनेगा, इसके पुत्र की क्या हो जाए रहती है जी? मृत्यु हो जाए रहती है। तो ये पुत्र की मृत्यु के शोक में डूबा रहता है, रोते रहता है हमेशा। ठीक है, और ये जो है राजपाट के कामकाज पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, इसका पता चलता है जब किसको? मोहन सिंह को। ठीक है, मोहन सिंह बोलता है अच्छा जो बना करके। ठीक है, और यहाँ पे प्लानिंग चलते रहता है।
यहाँ पे प्लानिंग चलते रहता है। ये कौन सा जगह है? नागपुर। कौन सा? नागपुर के मराठा शासक प्लान करते रहते हैं बंगाल क्षेत्र को जीतने का। कौन से क्षेत्र को? बंगाल क्षेत्र को जीतने का। और यहाँ के राजा रहते हैं रघुजी प्रथम। उसके सेनापति का नाम रहता है भास्कर पंत। ठीक है, अब भास्कर पंत बढ़िया तैयारी कर रहा है ठीक है, बढ़िया तैयारी वैयारी करते रहता है। तो इसके पास बार बार घेरी बेरी आते रहता है कौन? मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह कुछ कुछ बोलना चाहता है, ये भगा देता है। एक बार मोहन सिंह नहीं मानता है, ढीठ टाइप घुस जाता है इसके कैबिन में। ठीक है, अब बोलता है कि आप जो है बंगाल विजय अभियान पे जा रहे हैं, तो जाते जाते हम लोग ऐसे करके चल देंगे ना। ठीक है, कैसे? ऐसे करके चल देंगे ना। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? यहाँ पे है रतनपुर, और रतनपुर में बैठा हुआ है रोनहू राजा। कौन? रघुनाथ सिंह। ऐसे भी होकर राजपाट पे ध्यान देता नहीं है, कुछ बोलो तो फट से रो देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे और इस पर भी क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। भास्कर पंत को इसका प्लान लगता है बढ़िया। भास्कर पंत बोलता है चलो करके, और जाता है, और जाके यहाँ पे रतनपुर में देखता है। ठीक है, टेलीस्कोप लगा के, जैसे बाहुबली को देखते हैं। ठीक है, और देवसेना आते रहती है ना पकड़ के, वैसे ही। ठीक है, उनका टेलीस्कोप उतना पावरफुल नहीं रहता है, ज़्यादा दूर का नहीं देख पाता है। ठीक है, देखता है कहाँ पे रघुनाथ सिंह है, उसको पता नहीं चलता है। अब ये महल है, बिल्डिंग है, उसके एक हिस्से को उड़ा देता है, और रघुनाथ सिंह यहाँ पे बैठ के रोते रहता है, बच जाता है। ठीक है, जब भास्कर पंत यहाँ पे आक्रमण करता है, तो यहाँ की रानियाँ क्या कर देती हैं? सफ़ेद झंडा फहरा देती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पूरा कहानी रिकॉल हो रहा है। हमको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। यदि हम एक बार थ्योरी पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही हम उसको रिवाइज या रिकॉल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत? यदि इतना लंबा चौड़ा कहानी पढ़े थे वही आ गया। कौन है? रघुनाथ सिंह। कौन है? रघुनाथ सिंह। बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? कलचुरी वंश के निम्न शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ठीक है, तो किसने किसने शासन किया? जाजल्य देव प्रथम ने किया, रत्नदेव प्रथम ने किया, कमलराज ने किया, जगत देव ने किया। सब सही है। इसमें क्या पूछा गया है? इस साइड देखते हैं। अच्छा, इनका कालक्रम पूछा गया है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलो भाई, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले कौन आएंगे? पहले कौन आएगा? 3। उसके बाद कौन आएगा? 2। उसके बाद 1। उसके बाद 4। 3, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं 3, 2, 1, 4 किस में है भाई। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कर देते हैं, चलो। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। इधर देखिए तो कौन सा? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार। ठीक है, ये किसके थे? पृथ्वीदेव जगतपाल द्वारा राजीव लोचन, ये पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 होगा? अच्छा 3, सॉरी, यहाँ घुस गए हैं 3, यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, 3। जाजल्य देव प्रथम, ये क्या करेगा? छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। जाजल्य देव द्वितीय का क्या है? क्या करेगा? त्रिपुरी के राजा जय, अभी तो पढ़े हैं, त्रिपुरी के राजा जय सिंह को क्या करेगा? पराजित करेगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति रहते हैं जगतपाल। कौन रहते हैं? जो राजीव लोचन मंदिर का क्या करेंगे? 3, 2, 4, 1। ठीक है, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी। डी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही चीज का सही उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो बिना ऑप्शन देखे भी ये क्वेश्चन बन जाता ना। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
कौन सा आ गया जी? 27। सूची 1 फिर से सुमेलित करने को बोला है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। कलिंगराज, कलिंगराज ने मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे क्या? मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण। तुम्बाड़ को राजधानी बनाया क्या? किसने बनाया? कलिंगराज ने। जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम मुगल दरबार में उपस्थित हुए क्या? मराठा सेना के समक्ष। तुम्बाड़ को? सोमेश्वर देव को? बिल्कुल सही, ठीक है। कल्याण साय, कल्याण साय कहाँ उपस्थित हुए? मुगल दरबार में उपस्थित हुए, अभी लंबा चौड़ा देखे हैं, ठीक है। रघुनाथ सिंह, रोनहू राजा, ठीक है। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो 3 4 1 2 किसमें है भाई? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका बी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें क्या? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 के बाद आ जाएगा 28। रतनपुर के कलचुरी शासकों को उनके शासन काल से सुमेलित करें, ठीक है। ये डाटा वाला है, याद नहीं होगा, तुरंत दिमाग क्लिक नहीं करेगा, जरूरत भी नहीं है क्लिक कराने की, ठीक है। ये लो, ठीक है। जाजल्य देव प्रथम, सबसे पहले जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहारेंद्र साय, लक्ष्मण साय, कौन आया था भाई? सबसे पहले डेट कौन सा है? हो गया 4 इसका, ठीक है। ऑप्शन में खोजते हैं 4 4, ये दोनों तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय आया था, बहारेंद्र साय के लक्ष्मण साय, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय 1090 के बाद 1035, 1 4 के बाद 1 4 के बाद 1, ए इसका सही उत्तर हो गया। इस प्रकार भी आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर चूज कर सकते हो। समझ में आया? जरूरी नहीं कि चारों के चारों ऑप्शन के बारे में जानते रहो। कई बार एग्जाम में ऐसे होगा कि 3 ठो उटपटांग नाम देगा, 1 ठो आपको पता रहेगा, उसी के बारे में पढ़े रहोगे और उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो उससे मेल खाता रहेगा। तो वैसे भी आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो इसमें पृथ्वीदेव प्रथम की जानकारी हमें कौन से शिलालेख या ताम्रपत्र से मिलती है? अमोदा ताम्रपत्र से। कौन सा? ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। ये पुजारी पाली, बलौगढ़, ये पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, जरूरत भी नहीं है। बाहर साय या इसी को बहारेंद्र साय कहा जाता है, 4 है तो हमको 1 ठो पता चला तो उत्तर पता चल गया ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आप पहली बार सुनोगे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी दिया जाता है जिससे आप उस क्वेश्चन को आराम से आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 के बाद 30। निम्न में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी कलचुरी की राजधानी थी क्या? थी ना, ठीक है, यहीं से तो आए थे उन लोग, ठीक है, त्रिपुरी से। तो माड़ थी क्या? जाजल्यपुर थी क्या? नहीं, ये केवल एक शहर था जो कि जाजल्य देव द्वारा बसाया गया था। रतनपुर तो सबसे फेमस राजधानी रही कलचुरियों की। तो कौन सी नहीं थी पूछा गया है, तो नहीं थी में कौन सा आ जाएगा? जाजल्यपुर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनको हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था? प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। क्या होती थी जी? ग्राम। और 12 गांवों को मिलाकर बनाया जाता था बरहो, ठीक है, और 7 बरहों को मिलाकर बनाया जाता था गढ़। क्या बनाया जाता था? ठीक है। इसके बाद आता था मंडल, ठीक है। इसके बाद आता था देश या जनपद, देश या जनपद, और इसके बाद आता था विषय, और सबसे ऊपर राष्ट्र। राष्ट्र का पूरा कंट्रोल रहता था इनके ऊपर। क्लियर है? बन जाएगा। तो गढ़ जो है कितने? 7 बरहों से। कितने बरहों से? और एक बरहा में कितना ग्राम? 12 ग्राम। ये ग्राम वो वाला पौवा वाला ग्राम नहीं है, ठीक है, गांव का मतलब है। 7 गुणित 12 कितने हो गए? 84 ग्राम। 84 किस ऑप्शन में है? सी इसका क्या होगा? राइट उत्तर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन
कलचुरी शासन का अधिकारी था। ठीक है, तो कलचुरी शासन का अधिकारी कौन था? दीवान था क्या? बिल्कुल था। दाऊ था क्या? ये भी था। गौटिया था क्या? ये भी था। उपरोक्त सभी तो दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकूल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो पंचकूल संस्था किसने बनाई थी? कलचुरी शासकों ने। किन्होंने बनाई थी? जिसमें कुल कितने सदस्य होते थे? 10। कितने सदस्य? एक इनमें क्या होगा? मुखिया होगा, एक सरपंच बनेगा और 9 क्या बनेंगे? पंच बनेंगे। ठीक है, पंच बनेंगे अर्थात सदस्य बनेंगे। इन सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। जबकि मुखिया को क्या कहा जाता था? महत्तम कहा जाता था। क्लियर है? बन जाएगा। ठीक है, तो इस पंचकुल में 10 सदस्य होते थे टोटल, कुल मिला के 10 सदस्य होते थे। ठीक है, कौन सी बुक में? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कुल मिला के ये 10 सदस्यों का एक टीम रहता था जी। ठीक है, 10 सदस्यों का टीम रहता था। बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? ठीक है, तो लगान जो लगाता था उसका नाम क्या था? महाप्रमात्री। क्या नाम था? महाबलाधिकृत। जिसके पास बल रहेगा वो क्या करेगा? सेनापति। क्या होगा? सेनापति था। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी हुआ करता था कौन? महामात्य, अमात्यों का सबसे प्रमुख। ठीक है, जो राजा का क्या करता था? प्रशासनिक सलाह देता था। और महासंधि विग्रह ये विदेश विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाप्रमात्री हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां। इसका ऑप्शन किधर चल गया? ठीक, चलो देखते हैं भाई। महाक्ष पटलिक। ठीक है, महाक्ष पटलिक का इसमें गायब हो गया। ठीक है, महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक क्या करता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दांडिक मतलब न्याय अधिकारी। कौन सा? न्याय विभाग। मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। महाधर्म जुड़ गया, इसी को पुरोहित भी कहा जाता था, महापुरोहित। तो धर्म कार्य करते थे, धर्म विभाग के मुखिया थे भाई कौन? महाधर्म कार्णिक, बताया भी था कल, है ना? ठीक है, महासंधि विग्रह अभी पढ़े हैं। विदेश विभाग। कौन सा विभाग? विदेश विभाग के मुखिया रहते थे। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। क्या हो जाएगा? किसमें है? 2 1 4 3 बी में। ठीक है, बन जाएगा ये। अब आ गया रचना। ठीक है, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो इसके कवि थे गोपाल मिश्र। ठीक है, गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, राज सिंह के। और राज सिंह की जब मृत्यु हुई तब उन्होंने, ठीक है, एक आदमी को उत्तराधिकारी बना दिया था। उस आदमी का नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था जी? मोहन सिंह। मोहन सिंह। लेकिन ये उत्तराधिकारी आदमी, ठीक है, ये कहाँ गया था? शिकार पे गया था। शिकारी आदमी था ये। ठीक है, शिकार पे गया था। ठीक है, शिकारी आदमी। ठीक है, तो ये शिकार पे गया था। अब ये शिकार पे गया था, अनुपस्थित था, तो राजा किसे बना दिया गया? सरदार सिंह को। किसे बना दिया गया? सरदार सिंह को। जबकि राजगद्दी पे हक किसका बनता था? मोहन सिंह का। ठीक है, अब जब मोहन सिंह वापस लौटा रतनपुर तो देखता है नया राजा आ गया है। अब वो उस गद्दी पर बैठता है, बोलता है मोरे करके। ठीक है, सरदार सिंह बोलता है तो नहीं बाबू, मोरे करके। ठीक है, मैं बैठा हूँ, राजा मैं हूँ, मतलब गद्दी मेरा है करके। ठीक है, तो मोहन सिंह और सरदार सिंह के मध्य राजगद्दी को लेकर क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। रतनपुर साम्राज्य में बहुत बड़ा तमाशा चलता है। ठीक है, तमाशे होने लगते हैं राजगद्दी को लेकर, जिसको गोपाल मिश्र ने एक रचना में उल्लेखित कर दिया। और उस रचना का नाम क्या है? खूब तमाशा। क्या नाम है जी? चलो, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो गजलक्ष्मी इनकी क्या थी? कुल देवी थी। ठीक है, बन जाएगा। ये हो गए कलचुरी वंश के आए हुए क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमसे बन गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं।
ठीक है, और भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उनको भी बना के देखिए, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखें। अब आपका कलचुरी वंश का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए।